बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन को इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइम डायलेशन। डायलेशन का मतलब क्या होना, मतलब क्या है? डायलेट करना। डायलेशन का मतलब है, जिस तरह आपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि ब्लड वेसल का डायलेट होना और ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना। डायलेट का मतलब क्या है? बढ़ जाना। जब ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं डायलेट होना। जब ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो जाती है तो हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट होना। तो डायलेट का मतलब क्या है? इंक्रीज होना, बढ़ना। अब टाइम डायलेशन का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहला लाइन मैं आपको पढ़ के फिर आपको हर कंसेप्ट दूंगा एग्जाम्पल के साथ। अब क्या है? टाइम कैन स्लो डाउन डिपेंडिंग ऑन स्पीड एंड ग्रेविटी। कभी आपने सुना होगा कि टाइम स्लो डाउन होता है। कभी आपने रियल जो डेली एग्जाम्पल है, जिस तरह हम पढ़ते हैं डेली लाइफ में, कभी आपने सुना होगा कि फलाने बंदे के लिए टाइम स्लो हो गया, फलाने के लिए स्लो हो गया? कभी आपने नहीं सुना होगा। मूवी वगैरह में आप देखते हो ना कि टाइम स्लो हो जाता है ना, टाइम स्लो हो जाता है। रियल लाइफ में भी टाइम स्लो होता है। ये क्या है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है। अब किस तरह टाइम स्लो होगा? टाइम स्लो होने का मतलब क्या है? टाइम डायलेट होना। तो डायलेट का मतलब क्या है? टाइम का बढ़ना। टाइम का बढ़ना का मतलब ये है कि टाइम क्या हो गया? हमारे लिए आहिस्ता हो गया। टाइम हमारे लिए क्या हो गया? आहिस्ता हो गया। तो टाइम हमारे लिए आहिस्ता किस तरह होता है? अब ये क्या है? आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिहाज से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि टाइम किस तरह आहिस्ता होता है। पहले अपनी मूवी में देखा होगा कि टाइम स्लो होता है। आज हम रियल लाइफ में पढ़ेंगे कि टाइम किस तरह स्लो होता है। तो टाइम स्लो होता है मगर उसके लिए कुछ शर्त है। वो किस चीज पर डिपेंड करती है? स्पीड पर और ग्रेविटी पर। मेनली टाइम डायलेशन डिपेंड करता है स्पीड पर और ग्रेविटी पर। आप स्पीड और ग्रेविटी पर किस तरह डिपेंड करता है? अगर कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज अगर वो इतनी स्पीड से मूव करे कि उसकी स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब उसकी स्पीड कंपेरेबल हो जाए स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो उसके लिए जो टाइम है वो डायलेट कर जाता है। डायलेट का मतलब क्या है? उसके लिए टाइम क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो उस बंदे के लिए या उस चीज के लिए टाइम क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। उस बंदे के लिए अगर वो क्या करे? इतनी स्पीड से मूव करे जब उसकी स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट। तो मेन कंडीशन क्या है? टाइम स्लो होता है मगर उस बंदे के लिए टाइम स्लो होता है अगर वो क्या है? इतनी स्पीड से मूव करे, अगर उसकी स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए। अब मेनली टाइम डायलेशन का मतलब क्या है? टाइम डायलेशन का मतलब ये है कि दो इंटरवल है ना, या दो इवेंट है ना, दो इवेंट है मेरे पास, दो इवेंट, इंटरवल नहीं, दो इवेंट है मेरे पास। एक इवेंट क्या है? मैं घर से गया दुकान, घर से गया दुकान, तो ये मेरे पास एक इवेंट है। और दुकान से वापस आया घर, ये दूसरा इवेंट है। तो इसको हम कहते हैं इवेंट। मैंने मार्कर उठाया, बोर्ड पर लिखा, तो ये एक इवेंट। फिर मैंने डस्टर उठाया, बोर्ड को मिटाया, ये दूसरा इवेंट है। तो ये जो डेली लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इवेंट्स। तो इवेंट से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो दरअसल में दो इवेंट के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम नाम देते हैं टाइम इंटरवल। एक सिर्फ टाइम होता है, एक टाइम इंटरवल होता है। टाइम इंटरवल का मतलब क्या है? दो इवेंट के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम नाम देते हैं टाइम इंटरवल। तो दरअसल में हमारे पास जो कम होता है वो टाइम इंटरवल कम होता है। जो दो इवेंट्स है ना, वो दो इवेंट ओकर हो रहा है ना, लेट सपोज दो इवेंट है। मैं अभी एग्जांपल भी देता हूं। तो अब मैं आपको मेनली कंसेप्ट दे रहा हूं कि टाइम इंटरवल दरअसल में जो कम होता है वो टाइम इंटरवल कम होता है। टाइम इंटरवल का मतलब क्या है? ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है। एक इवेंट मेरे पास क्या है? मैं घर से गया दुकान। दूसरा इवेंट क्या है? मैं वापस दुकान से आया घर। तो ये जो दो इवेंट है, इन दो इवेंट के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम नाम देते हैं टाइम इंटरवल। तो दरअसल में टाइम इंटरवल कम होता है। टाइम इंटरवल क्या है? कम होता है। टाइम इंटरवल किस तरह कम होगा? अगर कोई भी चीज क्या है? इतनी स्पीड से मूव करे कि उसका स्पीड क्या है? अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके लिए क्या कम हो जाएगा? टाइम कम हो जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं टाइम डायलेशन। तो ये हमें आइंस्टाइन ने बताया। तो चलो हम एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल हमारे पास क्या है, फिर बाद में हम यहां पर आते हैं।
एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लेट सपोज हमारे पास दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या है, एस्ट्रोनॉट ट्रेवल इन अ स्पेसशिप एट 90% द स्पीड ऑफ लाइट। एक एस्ट्रोनॉट है जो स्पेसशिप में बैठा हुआ है और वो स्पेसशिप में जा रहा है। क्या है, एक एस्ट्रोनॉट है और वो स्पेसशिप के अंदर बैठा हुआ है और वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब उसकी 10% क्या है स्पीड कम है, 10% स्पीड कम है स्पीड ऑफ लाइट से। या आप इस तरह कह सकते हो, एक एस्ट्रोनॉट है जो स्पेसशिप में बैठा हुआ है और उसकी स्पीड क्या है, 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है, इतनी स्पीड है। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फॉर द एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट जो स्पेसशिप में बैठा हुआ है और वो स्पेसशिप 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर रही है, मूव कर रही है। फॉर द एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट जो स्पेसशिप में बैठा हुआ है ना, 1 ईयर पासिस। वो एस्ट्रोनॉट क्या है, 1 ईयर, उसने 1 साल क्या है पूरी स्पेसशिप में क्या किया, वो स्पेसशिप क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, और उस एस्ट्रोनॉट ने 1 साल उस स्पेसशिप में गुजारा और वो स्पेसशिप 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। अब वो बंदे जो जमीन पर है, जिस तरह हम जमीन पर है, स्पेसशिप तो चला गया ना, एस्ट्रोनॉट उसके अंदर बैठा था और वो 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही थी और उसने स्पेस में क्या है, मूव किया, 1 साल गुजारा। तो वो बंदे जो जमीन पर बैठे, अब देख, फॉर द अर्थ, फॉर पीपल ऑन अर्थ, अब वो बंदे जो अर्थ पर होंगे, मोर देन 2 ईयर पासिस। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बंदे जो अर्थ पर होंगे वो जब इमेजिन करेंगे तो 2 से ज्यादा साल गुजरे होंगे, 2 से क्या होंगे, ज्यादा साल गुजर गए। देखो जो क्या है, हमारे पास टाइम डायलेट हो गया। क्यों डायलेट हो गया, एस्ट्रोनॉट के लिए टाइम डायलेट हो गया जो स्पेसशिप में बैठा था। क्यों, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब क्या है, उसकी जो स्पीड थी वो 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट थी। जब वो 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था ना, तो जब 1 साल उसमें स्पेसशिप में गुजारा ना, तो 1 साल जब स्पेसशिप में गुजारा ना, जब वापस जमीन पर आया ना, तो जमीन पर जब लोगों ने देखा ना, तो एस्ट्रोनॉट ने कहा मैं तो इस तरह हूं जिस तरह मुझ पर 1 साल। तो लोगों ने जब कंपेयर किया ना, तो एस्ट्रोनॉट पर 1 साल गुजरा था ना, जो स्पेसशिप में घूम रहा था, मगर जो जमीन पर लोग थे ना, उस पर क्या है, 2 से ज्यादा साल गुजरे थे। क्या है, 2 से ज्यादा साल गुजरे थे। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई बंदा, कोई भी इंसान अगर क्या है स्पीड ऑफ लाइट से अप्रोचेस करे, उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या करे, स्पीड ऑफ लाइट तक अप्रोच कर जाए, तो उसके लिए टाइम क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, उसके लिए टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 2 इंटरवल हुए यहां पर। एक इंटरवल क्या है, ये जमीन से क्या, स्पेसशिप में 1 साल गुजारा, 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से उसने क्या किया, 1 साल गुजारा। तो दूसरा इवेंट क्या है, जब वो वापस स्पेसशिप से क्या आया, जमीन पर, जब जमीन पर आया तो लोगों ने देखा ना, तो वो लोग जो जमीन पर थे उस पर 2 से ज्यादा साल गुजरे थे। जो एस्ट्रोनॉट था वो स्पेसशिप में था, उस पर 1 साल गुजरा। आप कहोगे किस तरह 1 साल गुजरा, जो एस्ट्रोनॉट था वो बिल्कुल जवान था, वो क्या था, जवान लग रहा था, और वो जो जमीन पर थे उस पर क्या है, 3 से, मतलब 2 से ज्यादा का मतलब क्या है, 3 साल ऑलमोस्ट उन लोगों पर गुजरे थे। जो जमीन पर बंदे थे वो बूढ़े थे, उस पर ज्यादा टाइम गुजरा था, जबकि जो एस्ट्रोनॉट था वो जवान लग रहा था, उस पर कम टाइम गुजरा था। तो यही मेन कंसेप्ट है, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करोगे तो आपके लिए जो 2 इवेंट के दरमियान जो टाइम है वो आपके लिए डायलेट करेगा, मतलब आपके लिए टाइम क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, आपके लिए टाइम क्या हो जाएगा, आहिस्ता हो जाएगा। तो समझ आ गया ना, जो एस्ट्रोनॉट था वो 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था, जब उसने 1 साल क्या किया, स्पेसशिप में गुजारा, तो जब वापस जमीन पर आया, जब जमीन पर आया तो लोग जो जमीन के पीपल थे उस पर 2 से ज्यादा साल गुजरे थे, वो क्या थे, बूढ़े हो गए थे। वो क्या हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। बूढ़े का मतलब क्या है, वो ज्यादा उम्र के लग रहे थे। जो एस्ट्रोनॉट था वो कम उम्र का लग रहा था। तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों इवेंट के दरमियान हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि टाइम इंटरवल क्या हो गया, स्लो हो गया। टाइम इंटरवल क्या हो गया, स्लो हो गया। इनके लिए क्या है, टाइम स्लो हो गया। इन दोनों इवेंट के दरमियान जो टाइम इंटरवल हो गया वो क्या हो गया, स्लो। किस तरह हमें पता चला, हमें इस तरह पता चला कि जो एस्ट्रोनॉट था वो बिल्कुल जवान था, लग रहा था, और जो जमीन के पीपल थे वो ज्यादा उम्र के लग रहे थे। तो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट, आप चाहते हो हम जवान रहे, तो आप क्या करो, स्पेसशिप में जाओ, या आप इतनी स्पीड, अपने स्पीड को इतना बढ़ाओ कि आपकी स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए। तो आप क्या हो जाएंगे, आपकी उम्र क्या हो जाएगी, कम गुजरेगी, आपके लिए टाइम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आपके लिए टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, आपके लिए स्लो डाउन हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल है, आपको अच्छी तरह से टाइम डायलेशन का समझ आएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। दूसरा एग्जांपल आपके बुक में एक और लिखा हुआ है, एक, चलो मैं यहाँ पर क्या है, एक और बनाता हूँ, सही है, एक और ऑब्जर्वर बनाता हूँ। ये क्या है, एक और ऑब्जर्वर है।
ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, 2 बंदे। अब 2 बंदे किस तरह है, ये जो फ्रेम है ना, यहां पर मैंने क्या लिखा है 0.9c, 0c का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सही है। तो ये जो हमारे पास, ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी हो सकता है, स्पेसशिप में, कमरे में खड़ा होना, ये कमरा मेरे लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर लेक्चर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है काइंडली वो देख ले, आपका हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं इस कमरे में खड़ा हूं, कमरा मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं बस में बैठा हूं, बस मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं स्पेसशिप में बैठा हूं, स्पेसशिप मेरे लिए क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक व्यू पॉइंट है मेरे लिए, तो सही है। अब ये क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या है, ए है, और ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हमने क्या नाम दिया, बी, सही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी। देखना इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास टी नोड होता है और एक सिंपल क्या होता है, टी। जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, 0.9c का मतलब क्या है, ये 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, ये फ्रेम, और ये दूसरा फ्रेम है, सही है। अब इस फ्रेम में 2 बंदे, एक बंदा ये है और एक बंदा ये जो बंदा है ना, ये बंदा क्या करता है, ये जो बंदा है, ये नहीं जिस तरह मैंने ये ब्लैक किया, ये बंदा क्या करता है, अखबार को उठाता है। किस चीज को उठाता है, अखबार को उठाता है, और अखबार को जब उसने उठा लिया और फिर अखबार को क्या किया, उसने पढ़ा, वापस बंद किया। अखबार को उठाया और अखबार को पढ़ा, वापस बंद किया। तो इस टाइम में उस बंदे पर, जब ये दूसरा ऑब्जर्वर है ना, ये दूसरा ऑब्जर्वर है ना, इसने टाइम नोट किया कि इस बंदे ने जब अखबार को उठाया, अखबार को पढ़ा, तो इसको कितना टाइम लगा, लेट सपोज 10 सेकंड लगे, सही। अखबार तो इतनी जल्दी हम नहीं पढ़ सकते, लेट सपोज क्या है, उसको 10 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, और उसने इस टाइम को क्या नाम दिया, प्रॉपर टी नोट, क्या, प्रॉपर टाइम। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर टाइम। कौन सा टाइम है, प्रॉपर टाइम। क्यों प्रॉपर टाइम, क्योंकि ये बंदा इसी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या कर रहा है, टाइम को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। रिलेटिव दूसरा क्या है, दूसरा बंदा इसको नहीं मेजर कर रहा है, मतलब इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरा बंदा इसका क्या है, टाइम को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो इसी वजह से इसको हम प्रॉपर टाइम का नाम देंगे। तो जब ये दूसरा ऑब्जर्वर है ना, इसने जब इसकी टाइम को मेजर किया, तो अखबार को उठाया, जब उसने पढ़ा तो कितना टाइम गुजरा था, 10 सेकंड, और उसने उस टाइम को क्या नाम दिया, टी नोड। और टी नोड हमारे पास क्या है, प्रॉपर टाइम। और घड़ी भी वहां पर लगी थी, सही। ये घड़ी थोड़ा 1 2 3 6 7 8, तो सही, ये घड़ी में थोड़ा खराबी है, अपने सिर्फ समझना है। अब दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यहाँ पर एक और बंदा है, ये बंदे पर भी उसी तरह यहाँ पर घड़ी लगी है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहा है। तो जब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे का टाइम नोट किया ना, ये बंदा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से नहीं मूव कर रहा है, मतलब 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, और इसके अंदर बंदा बैठा है। जब इस दूसरे बंदे ने, इस बंदे का अखबार, जब इस बंदे ने अखबार उठाया, फिर अखबार को पढ़ा, अखबार उठाया एक इवेंट है, अखबार को पढ़ा दूसरा इवेंट है। तो ये डेली एक्टिविटी की क्या है, इवेंट से कंफ्यूज नहीं होना है कि इवेंट है क्या। तो जब इसने टाइम इंटरवल को नोट किया, टाइम इंटरवल किस तरह नोट किया, अखबार उठाया और अखबार को पढ़ा, तो इस बंदे को कितना टाइम लगा, 14 सेकेंड। कितना टाइम लगा इसको, 14 सेकेंड। इसको हम नाम कहते हैं टाइम डायलेशन। देखो ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, इसका टाइम आहिस्ता, इसकी जो घड़ी है वो क्या है, आहिस्ता मूव कर रही है। इसके लिए कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। यही इवेंट दोनों, यही अखबार उठाया पढ़ा, जब दूसरा ऑब्जर्वर है ना, दूसरा ऑब्जर्वर है, जब उसने इसका टाइम को मेजर किया, जो अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है ना, तो जब इसने इस दोनों इवेंट, अखबार को उठाया, जब इसने अखबार को पढ़ा, दूसरे ऑब्जर्वर ने जब इसका टाइम नोट किया, तो कितना टाइम था, 14 सेकेंड गुजरे थे। कितने सेकेंड गुजरे थे, 14 सेकेंड। तो ये क्यों, इस पर क्यों ज्यादा टाइम गुजरा, इस पर कम टाइम गुजरा। इसकी घड़ी क्या है, आहिस्ता चल रही है, और इसकी घड़ी फास्ट चल रही है। तो इसका हमें क्या पता चला, इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, इससे हमें ये रिजल्ट मिला कि जो भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल स्पीड से मूव करेगी, तो उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मतलब उस इवेंट के दरमियान जो टाइम इंटरवल होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये जो दूसरा ऑब्जर्वर है, ये बेचारा तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहा है, इसी वजह से इस पर ज्यादा टाइम गुजर रहा है, इस पर ज्यादा टाइम गुजरा और इस पर कम टाइम गुजरा। इसके लिए टाइम इंटरवल क्या हो गया, कम हो गया, आहिस्ता हो गया। जिस तरह मैंने यहां पर समझाया, एस्ट्रोनट पर 1 साल गुजरा था, जो जमीन के लोग थे उस पर 2 से ज्यादा साल गुजरे। क्यों, एस्ट्रोनट तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था, उसके लिए घड़ी आहिस्ता मूव कर रही थी, उसके लिए टाइम इंटरवल क्या हो गया, स्लो हो गया, क्योंकि वो 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे थे। जो जमीन के बंदे थे उसका स्पीड तो बहुत कम है, वो बेचारों पर ज्यादा टाइम जल्दी गुजर रहा था, उसके लिए उस पर टाइम क्या हो रहे थे, जल्दी गुजर रहा था। तो ये मेनली क्या है, टाइम डायलेशन का कंसेप्ट है। टाइम डायलेशन तो आपको अभी समझ आ गया होगा। तो ये टाइम जो इस ऑब्जर्वर ने मेजर किया, इस टाइम को हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिविस्टिक टाइम। कौन सा टाइम, रिलेटिविस्टिक टाइम।
इस टाइम को हम नाम देते हैं रिलेटिविस्टिक, इसको हम नाम देते हैं रिलेटिविस्टिक टाइम। तो ये कौन सा टाइम है? रिलेटिविस्टिक टाइम। अब मैं आपसे पूछता हूं, रिलेटिविस्टिक टाइम ज्यादा होगा या प्रॉपर टाइम ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है रिलेटिविस्टिक टाइम है वो ज्यादा होगा और प्रॉपर टाइम क्या होगा? कम। क्यों प्रॉपर टाइम इसी वजह से कम है? क्योंकि ये बंदा स्पीड ऑफ लाइट, अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। इसके लिए टाइम इंटरवल स्लो डाउन हो गया, तो आज आपको समझ आ गया होगा कि टाइम इंटरवल भी स्लो हो सकता है अगर हम कितनी स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें। तो ये आइंस्टाइन ने हमें बताया था। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? अगर अपने फार्मूला से क्या है डेरिवेशन फाइंड करना है तो टी क्या है हमारे पास? रिलेटिविस्टिक टाइम इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम, टी नॉट प्रॉपर टाइम डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है? √1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। वी हमारे पास हमारी स्पीड है और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पर एमसीक्यूज में आता है, हमेशा अपने याद रखना है जो रिलेटिविस्टिक टाइम है वो ज्यादा होता है प्रॉपर टाइम से, रिलेटिविस्टिक टाइम ज्यादा होता है प्रॉपर टाइम से। डेली लाइफ में आपको कि हम डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व क्यों नहीं कर सकते? हमारे लिए टाइम इंटरवल क्यों कम नहीं हो, मतलब हमारे लिए टाइम इंटरवल स्लो डाउन क्यों नहीं होता है? हमारी स्पीड इतनी कम है, हम तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते। स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत दूर की बात है, हमारी स्पीड तो बहुत कम है। स्पीड ऑफ लाइट तक अप्रोच करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए। तो इसी वजह से हम डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते और हमारे डेली लाइफ में हैपन भी ये नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो आप बूढ़े ना हो जाओ, आप चाहते हो कि आपके लिए टाइम इंटरवल डायलेट करे, आप चाहते हो आपके लिए टाइम इंटरवल क्या है? स्लो डाउन हो जाए, तो आप अप्रोक्सीमेटली आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, तो आपके लिए टाइम इंटरवल डायलेट करेगा और आप जल्दी बूढ़े नहीं हो जाओगे। आप पर 10 साल गुजरे होंगे, आप इतनी स्पीड से मूव कर रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट। वो लोग जो ज़मीन पर होंगे उस पर 20 साल या ऑलमोस्टली 19 या अप्रोक्सीमेटली 17 साल इतने गुजरे होंगे, तो आप जवान रहेंगे। तो इसी वजह से ये स्पीड ऑफ लाइट आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हो डेली लाइफ में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है। 2 बार मैंने ग्रेटर का सिंबल लगाया, तो हमारी स्पीड से स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाई सी। ये क्या है? 1 से बहुत कम है। ये क्या है? v डिवाइडेड बाई सी का रेशियो 1 से बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। तो इसी वजह से डेली लाइफ में हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम और प्रॉपर टाइम दोनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। अब क्या है? लास्ट रिजल्ट पर आते हैं। द फास्टर यू मूव द स्लोअर टाइम मूव्स फॉर यू। जितना आप फास्टर मूव कर सकते हो उतना ही आपके लिए स्लोअर टाइम मूव्स फॉर यू। आपके लिए उतना क्या होगा? टाइम क्या होता जाएगा? स्लो होता जाएगा। जितनी फास्टर आप मूव करोगे उतना आपके लिए क्या होता जाएगा? टाइम स्लो होता जाएगा। तो ये रिजल्ट है हमारा। एक और एग्जांपल है आपके बुक में साइड इंफॉर्मेशन में लिखा है पैराडॉक्स ट्विंस। 2 बंदे हैं, ट्विंस है मतलब जोड़वा पैदा हुए 2 भाई है, सही है। वो दोनों क्या है? ये अर्थ है, हमारे पास क्या है? स्पेस। तो आपके बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये क्या है? लेट सपोज एक ट्विन, दोनों ट्विन है, सही है। ये यहाँ पर दोनों ट्विन्स है, सही है, दोनों ट्विन्स। ये एक ट्विन्स है, ये ट्विन नंबर 1, ये ट्विन नंबर 2। तो दोनों ट्विन्स है, दोनों जमीन पर पहले मौजूद है। अब जब दोनों जमीन पर मौजूद है, तो जब जमीन पर मौजूद होंगे दोनों ट्विन्स की उम्र कितनी है? 10 ईयर। कितनी है? 10 ईयर, 10 साल है दोनों की। क्योंकि जुड़वा है तो दोनों की उम्र क्या होगी? इसकी भी 10 और पहले की भी 10 साल। अब देखना, जब इसमें से क्या किया हमने, एक ट्विन्स हमने सोचा चलो एक ट्विन्स को कहाँ पर भेजते हैं? स्पेसशिप में। जब हमने एक ट्विन्स को कहाँ पर भेजा? स्पेसशिप में भेजा। किस में भेजा? स्पेसशिप। और इस स्पेसशिप और इस स्पेसशिप की स्पीड कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली 0.7 c, मतलब क्या है? 70% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट थी। तो जब इसने स्पेसशिप में गुजारा 1 साल, जब उसने स्पेसशिप में गुजारा, एक ट्विन तो बेचारा जमीन पर था, दूसरा गया स्पेसशिप में, और वो स्पेसशिप 70% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था। जब 1 साल वापस ये ट्विन्स आया जमीन पर, जब ये स्पेसशिप में था, तो जब ये वापस आया जमीन पर, तो हमने देखा जो वापस आया, जो 2 नंबर ट्विन्स था वो तो जमीन पर था, और 1 को हमने स्पेसशिप पर बेचा, और उसने 1 साल जिंदगी एंजॉय की स्पेसशिप में 70% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से। जब ये दूसरा जो जमीन पर था उसकी उम्र कितनी हो गई थी? उसकी उम्र 20 साल हो गई थी। कितनी हो गई थी? जो अर्थ पर था, जो 2 नंबर पर था, उसकी उम्र 20 साल हो गई थी। और वो बंदा जो स्पेसशिप में 1 साल गुजारा था, जब वापस जमीन पर आया तो उसकी उम्र कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली 12 साल हो गई थी। कितनी साल हो गई थी? क्या है? 12 नहीं, 10 के बाद क्या है? 11 था। अप्रोक्सीमेटली आप देखो 12 साल या 11, कुछ भी फर्क नहीं, सही है। तो लेट्स सपोज क्या है? उसकी उम्र कितनी हो गई थी? 11 साल। तो अब बताओ फर्क कितना हो गया?
फ़र्क कितना है, ये 20 साल का हो गया और इसने 1 साल स्पेसशिप में गुजारा 70% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पर, इसका उम्र क्या है 11 साल। तो देखो जो स्पीड ऑफ लाइट से 1 साल जिंदगी उसने गुजारी उसके लिए टाइम स्लो हो गया। टाइम क्या हो गया, टाइम इंटरवल उसके लिए स्लो हो गया। जब जमीन पर आया ये बिल्कुल 11 साल का यंग था और ये 20 साल, यंग तो दोनों है, मतलब ये बिल्कुल क्या था 11 साल का था, उसी तरह बच्चा नजर आ रहा था, जबकि ये 20 साल का था और ये जवान हो गया था, फुली ये क्या हो गया था, जवान हो गया था। तो देखो ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, ये हमें ये रिजल्ट दे रहा है अगर कोई भी बंदा स्पीड ऑफ लाइट से अप्रोक्सीमेटली मतलब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसके लिए टाइम इंटरवल क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। तो जमीन पर 10 साल गुजरे थे और स्पीड ऑफ 70% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से हमारे साथ 1 साल गुजरा था। तो क्यों 1 साल गुजरा था, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव कर रहा था, तो उसके लिए टाइम क्या हो गया था, स्लो हो गया था। टाइम इंटरवल उसके लिए क्या हो गया था, डायलेट हो गया। तो यहां तक अप्रोक्सीमेटली हमने टाइम डायलेशन का कंसेप्ट पढ़ लिया और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी था। और यहाँ पर क्या है, एस्ट्रोनॉट एज मूव मोर स्लो, क्या है मोर स्लोली, यहाँ पर रोशनी आ रही, सही नजर नहीं आ रही। एस्ट्रोनॉट एजेस मोर स्लोली देन पीपल ऑन द अर्थ। तो जो एस्ट्रोनॉट है ना उसकी एज क्या है, एजेस। एजेस का मतलब क्या है, जिस तरह बायोलॉजी में पढ़ा हुआ एजिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ द एजेस। तो एजेस का मतलब क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो रहा था, जबकि जो पीपल अर्थ पर थे वो जल्दी बूढ़े हो रहे थे, उसके लिए टाइम स्पीड गुजर रहा था। जो एस्ट्रोनॉट था उसके लिए टाइम क्या था, कम गुजर रहा था, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था, उसके लिए टाइम इंटरवल स्लो हो गया था। तो ये आपने ये जो टाइम इंटरवल है आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपने एक बात रखना है, ये एक बात मैंने नहीं बताया, टाइम इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। टाइम क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या है, ये फिक्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि यहां पर एक बंदा मैं यहां पर हूं, अगर मैं देख रहा हूं मेरे लिए टाइम क्या है, मैंने 2 घंटे यहां पर आपको लेक्चर दिया है, अगर मैं यही लेक्चर स्पेसशिप में दे दूं अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पर, तो मैंने यहां पर 2 घंटे जमीन पर गुजारे, तो अगर स्पेसशिप पर मैं जाऊं स्पीड अप्रोक्सीमेटली ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, तो मेरे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली मैं 20 मिनट में ये लेक्चर दे सकता हूं। तो क्या है, टाइम क्या है, चेंज हो सकता है, फिक्स नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, फिक्स। तो टाइम क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव है, चेंज हो सकता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट मूव्स वेरी फास्ट क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, टाइम फॉर दैट ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कंपेयर टू समवन हु इज स्टैंडिंग स्टिल। तो यहां पर भी यही बात मैंने लिखा है, अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करे अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट तक, तो उसके लिए जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। और वो बंदे जो स्टिल जमीन पर खड़े रहते हैं, स्लो मूव करते हैं, उसके लिए टाइम क्या है, स्लो, टाइम इंटरवल स्लो नहीं हो सकते। तो ये बातें मैंने यहाँ पर लिखे हुए, तो ये सारी बातें आपको अप्रोक्सीमेटली समझ आ गई हो। फिर आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो टाइम इंटरवल है इसको हम क्या है, फिजिकल प्रोसेसेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेसेस पर ये नोट्स आपने लिखने हैं, सी मैं यहाँ पर दरमियान में लिख रहा हूँ, थोड़ा ये क्या हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे। फिजिकल प्रोसेसेस पर यहाँ पर मैं दूसरा लिख सकता हूँ केमिकल प्रोसेसेस पर। इसी तरह जो एजिंग मैंने बताया, केमिकल एजिंग का मतलब क्या है, बूढ़ा होना, टाइम के साथ इंसान का बूढ़ा होना, तो एजिंग प्रोसेसेस पर, सही है, एजिंग पर, ये सारा टाइम डायलेशन इन सब पर क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। वो बंदे जल्दी अगर एजिंग नहीं करते, मतलब एजिंग वो ये चाहते हैं कि मैं जल्दी बूढ़ा ना हो जाऊं, तो वो स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट से अपनी जिंदगी गुजारे, वो जल्दी बूढ़ा नहीं हो जाएगा। तो ये सारी टाइम डायलेशन इन सब पर क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। तो यहां तक हमने टाइम डायलेशन का लेक्चर पढ़ लिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, काइंडली लेक्चर को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।